आवाज़ उठाई, लेकिन 9 फरवरी के बाद से जब हमने जमहूर की आवाज़ को दबते देखा तो हमें ये पता चला कि इस्लामी और जमहूरिया छोड़ के अब हम सल्तनत शरीफिया और जरदारिया में एंटर हो गए। तो वेलकम टू सल्तनत शरीफिया और जरदारिया। पहले पुराना पाकिस्तान तो था जैसा भी था, लेकिन अब हम जिस तरह की सियासत, जमहूरियत के नाम पे मौरूसियत और मौरूसियत की भी बदतरीन मिसालें देख रहे हैं, तो जमहूरिया लगाना मेरे ख्याल में अब मेरे से तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी इस तरह की जमहूरियत ना मैंने कभी देखी, ना पढ़ी, ना सुनी। अगर आप में से, हमारी 25 करोड़ आवाम में से ऐसा मॉडल किसी ने देखा है तो ज़रूर बताएं। यानी कि थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, 10 महीने बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं ये तमाम ख़वातीन मेरी साथ हैं, हर एक ने कोई ना कोई मुश्किल वक्त, परेशानी और बहुत सारे केसेस भुगते। मैं आप सब के लिए कोई, मैं अपना रोना रोने नहीं यहाँ पे आई। जुर्म करता है कोई भी तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक केस चल सकता है, लेकिन यहां पर तीन कार्रवाइयां चलाई गई। खान साहब को मुकम्मल तौर पर न तोशाखाना केस में, न अल कादिर ट्रस्ट केस में और न ही इद्दत के दौरान निकाह केस में खान साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को हक़ दिफा दिया गया। आपने देखा कि किस तरह वकीलों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और सरकार ने अपनी तरफ से ही प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके खान साहब को और बीबी साहिबा को चंद दिनों में सजा सुनाई गई, जिसमें कानून आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सजा सुनाने का जो फैसला यह किया गया था, जो कि लंदन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन की पादाश में ये सारी कार्रवाई इसलिए डाली गई थी कि लोगों के अंदर 8 फरवरी के हवाले से उससे पहले एक मायूसी पैदा हो कि कप्तान इमरान खान या उनकी फैमिली या पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है और लोग वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन आपने देखा कि कप्तान इमरान खान ने 200 केसेस का जिस तरह दिलेरी से, बहादुरी से, जुर्रत से मुकाबला किया, आपके सामने उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमेशा जब भी हमारी मुलाकात हुई, कप्तान ने हमें हौसले की बात की, हमारे साथ बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि ये मुझे सजा सुनाना चाहते हैं। अदालत के अंदर खान साहब ने कहा कि बेशक मुझे सजाए मौत सुना दें, मैं नहीं डरता, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और सजा आप सुनाएं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये जरूर आप क्रेडिट देंगे कि मैंने ये जो अमेरिका की जिन्होंने गुलामी की और उस गुलामी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने मुदाखलत करके एक आईनी वजीर आजम को जिस तरीके से अदम एतमाद लेकर ही आए, जिस तरह सिंध हाउस में मंडियां लगाकर जिस तरह सारा ये प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको नंगा किया है, ये क्रेडिट मुझे जाता है। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को जूं ही पता चला कि उन्हें सजा सुना दी गई है और आपने देखा कि वो खुद चलकर अडयाला जेल के अंदर तशरीफ ले गई और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे अरेस्ट किया जाए। उन्होंने ये रास्ता चूज नहीं किया कि मेडिकल का बहाना बनाकर या वहां से भाग जाएं, जिस तरह ये लंदन पहले भागते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं और दोनों, कप्तान हो या उनकी एहली हो, वो कौम के साथ डट के खड़े हैं। आज भी अगर वो चाहें तो 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे इदारे आजाद हो, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो और ये कौम इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने कभी आइन तोड़ा। इलेक्शन कमीशन, आपने देखा कि बार बार हम ये बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन जिस बाइसनेस का मुजाहरा कर रहा है कि बल्ले का निशान छीनना, कप्तान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना या रिजर्व सीटों के हवाले से अभी भी फैसला महफूज किया हुआ है और वहां पर आप देख रहे हैं कि इजलास जारी है। जिस तरह से उन्होंने इजलास बुलाया जो कि इख्तियार ही नहीं रखते थे और आपके सामने बड़ा वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर जिन जिन लोगों ने, चाहे वो इलेक्शन डिले के अंदर उन्होंने उस प्रोसेस का हिस्सा बने, जिन्होंने इलेक्शन डिले किया, वो सारे
یا جنہوں نے جس موقع کے اوپر آئین توڑا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ سے آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ان کو کہ آج ملاقات کا دن ہے، لیکن آج انہوں نے میری ملاقات کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی جب ملاقات ہوئی تو باہر آ کے ہم نے بتایا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں، کس طرح سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ میڈیکل کے لیے جو ہم نے درخواست دی ہے اس کی منظوری کرتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، ڈاکٹر فیصل جو ان کے ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، ان کو اجازت دی جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری ہم یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جہاں پر دوسری خواتین پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان کی عوام یا پاکستان کے ہر امیر غریب جتنے بھی لوگ ہیں قید ہیں، بچے قید ہیں، جو لوگ قید ہیں، جہاں پر دوسرے قید ہیں میں بھی وہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ عجیب طریقے سے بہانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، کہا گیا کہ وہاں پر جیل کے اندر جگہ نہیں ہے، کہا گیا کہ وہ سابقہ خاتون اول ہیں تو اس لیے ان کو وہاں پر ہم جو ہے اجازت نہیں دے رہے یا وہاں یہ مجبوری ہے۔ یہ سارے بہانے ہیں۔ اور سننے میں یہ آیا کہ کسی طریقے سے کپتان عمران خان کو بھی وہاں پر ٹرانسفر کر کے انہیں زمان وہاں پر بنی گالا میں شفٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی ہمیں نیوز ملی، لیکن واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان نے انکار کیا ہے، بی بی صاحبہ نے انکار کیا ہے، اور بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں کپتان عمران خان اپنے خاوند کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں، یہ کبھی بھی ہمیں نہ توڑ سکتے ہیں نہ مجبور کر سکتے ہیں، جتنے مقدمات انہوں نے کرنے ہیں کریں، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔